और इसमें मदद करना ऐसे लोगों की जो सही माने में ज़रूरत है। एक विधवा है, एक बेचारा ऐसा है कि जो चल नहीं सकता है, किसी एक्सीडेंट के कारण उसका शरीर का नुकसान हुआ है, अपंग हो गया है, उसके लिए मदद का रास्ता। एक आदमी जो बुढ़ापे के दौर में गुजर रहा है, परिवार के सब साथी हैं लेकिन उसके बावजूद मदद के लिए कोई नहीं आते, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मदद का एक ये माध्यम रहेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ आने के पश्चात हमने और भी विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। लगभग 90 करोड़ रुपए के यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं। और उसके साथ साथ में और भी चीज़ों को लेकर के हमने कुछ और बातों का जिक्र किया आने वाले समय में। और चाहे वो कॉलेज की बात है, चाहे वो कुछ और इंस्टीट्यूशंस की बात है, उन सारी चीज़ों को लेकर के काम करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सर आपने एक बयान दिया था, उसके बाद अब नई बहस जो है वो देश भर में हम बिल्कुल गंभीर हैं, गंभीरता से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में इसका स्वरूप क्या हो, ये हम कानून के दायरे में इसको किस प्रकार से ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एग्जामिन कर रहे हैं। और जब भी ये दौर पूरा होता है तो उसको आगे बढ़ करके क्या लगता है सर, मुस्लिम समाज का जो सहयोग है इसमें मिल पाएगा? मुझे लगता है कि उनके लिए बुरा कुछ नहीं है इसमें। और खासतौर से मैं समझता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए तो ये सम्मान का विषय है, जिनको अगर अपने जीवन में परिवार की कल्पना एक अच्छे माहौल में जीने की अगर मिलेगी तो इसके माध्यम से मिलेगी। सर, प्रदेश में जो कमान है कांग्रेस की वो प्रतिभा सिंह को दी गई, क्या लगता है कांग्रेस जो है पूर्व मुख्यमंत्री की जो लोग? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई। कमान देने का अभिप्राय कोई रह ही नहीं गया, कहीं भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होगी तो नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी, कारण बता रहा हूँ मैं। जब जो चीज पूरे देश में खत्म हो गई, पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को नमस्ते कर लेनी, और नमस्ते कर दी है। हिमाचल एक प्रदेश रहता है, नवंबर के महीने में उनको नमस्ते करेंगे। सर, कोविड काल के बावजूद देखिए, कांग्रेस में माफिया को ज्यादा बढ़ावा मिला है, मेरी उनके प्रति बहुत सहानुभूति है, बहुत हाथ पांव मारे हुए, लेकिन वो जैसे थे वैसे ही रहे, जहाँ थे वहीं रहे। लेकिन मुझे विचित्र ये लगा, उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। बनना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जहां थे वैसे हैं, इसलिए मैं उसको ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। जिस पार्टी में ये स्थिति आ गई, जहां हिमाचल जैसा 68 विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश, जहां 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने पड़ रहे हैं। मैंने पूछा कांग्रेस के मित्रों से कि भाई मुझे बताओ तो सही, ये 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, इनको क्या क्या संविधान, अपने कांग्रेस के संविधान के मुताबिक इनको क्या क्या अधिकार दे दिए हैं? अधिकार सिफर है, शून्य है। और इस तरह से एक ऐसी परिस्थिति करने की कि भी कोई भागे ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वहां पर जो है भगदड़ कहीं अगर मची है वो कांग्रेस पार्टी में मची हुई है। और कांग्रेस पार्टी से लोग जा रहे हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इसलिए उनको संभालने के लिए, समेटने के लिए उनको इस तरह के उनके जो है वो पद दे करके प्रयत्न किया जा रहा है ताकि उनको रोका जा सके। उनको जितना मर्जी रोकिए, लेकिन कांग्रेस जब चुनाव के दौर में प्रवेश करेगी सर, कोविड काल तो उसमें उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। सर, काफी पहले गर्मी आ गई है और आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सूखे की स्थिति चिंताजनक है, सूखे की स्थिति चिंताजनक है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को और उसके साथ साथ में हमारा जल शक्ति विभाग है, उन सब से इस बात के लिए सारी चीज़ों को लेकर के कहा है। और खास तौर से जो जंगलों में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो हमने कहा है कि जंगलों में आग, और उसके लिए मैं विशेष तौर से निवेदन में करना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से कि जंगलों में आग के लिए लोग अपनी भी जिम्मेवारी इसको सुनिश्चित करें। अगर कहीं आग लग गई है उसको बुझाने में मदद करें, और कहीं जगह ऐसे भी देखने मिलता है कुछ लोग शरारत के तौर पर आग लगाते हैं, उनको रोकने की भी कोशिश करें, उनको पहचानने की, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि सूखे का स्पेल बहुत लंबा हो गया बारिश न होने के कारण, इसलिए पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं आंशिक रूप से, और उसके साथ साथ में आगजनी की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम कोशिश कर रहे, मैं देख रहा था पिछले कल तक ही लगभग हिमाचल प्रदेश में 600 के करीब आगजनी की घटना जंगलों में हुई है,
नुकसान हुआ है, हमारी जंगल की हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ है और जंगली जानवरों के लिए भी जो हमारे प्रजातियां हैं, पशु है, पक्षी है, जो जानवर इस प्रकार से जंगल में रहते हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। सर, देहरा में सब्जी मंडी नहीं मिलने की वजह से वहाँ के विधायक ने कृषि मंत्री और कार्यकर्ता पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, क्या कहेंगे? चलो वो मैंने पूरी जानकारी ले रहा हूँ सारी। कोविड काल में सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार का दावा ये भी है कि भूतों में भविष्य नहीं, जिस तरह के काम और नो डाउट बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ऐसी हैं। बावजूद इसके सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये विपक्ष भी इसको मुद्दा मान के चल रहा है और नहीं जो पार्टियां आ रही हैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं वो भी यही मुद्दा बना के चल रही है और जनता भी कहीं ना कहीं ये बात है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष वाले तो मुद्दा कुछ न कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कुछ मिले जिस पर वो बोले, थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद में हूँ, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हम कोविड से पार हो रहे हैं, महंगाई से भी हम सर, हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ बैठक तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहे, वैट को लेकर काफी कुछ चर्चा हुई। नहीं, देखिए पेट्रोल और डीजल अभी इस सारे विषय पर बातचीत नहीं हुई, अभी तो सीधे एक ही विषय पर बातचीत हुई है। और अभी जो दिल्ली में जो बैठक हुई है वो जो चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर आए थे, लेकिन जो पीछे जो कोविड के सिलसिले में जो बैठक हुई है उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में तो हमने केंद्र सरकार के साथ चर्चा करने के बाद जो निर्णय लेना था हमने वैट में कमी कर दी है और जिन राज्यों ने नहीं किया उनको करना चाहिए। थैंक यू।